नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी को। आज हम बात करेंगे महर्षि रमन के 70 साल के जीवन की। किस प्रकार का उनका जीवन रहा, जन्म से लेकर प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद की शिक्षा, उनकी अनुभूतियाँ, उनके विचार, उनकी निरीक्षण की पद्धति, आश्रम स्थापना और उनकी भाषाएं, उनका अंतिम समय आदि चीज़ों पे हम चर्चा आपके सामने करेंगे। तो सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। छोटा व्याख्यान रहेगा। तो बात करते हैं महर्षि रमन की। बात है 30 दिसंबर 1879 की, यानी कि 30 दिसंबर 1879 आज से लगभग 150 साल पहले की बात होगी। मैथ मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, आगे पीछे कर लेना। तो 1879 यानी कि 79 में जन्म होता है तिरुचुली गांव में, जो तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में। तमिलनाडु के तिरुचुली में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका रखा जाता है वेंकट रमन, और माताजी का नाम था अलगमम्मल और पिताजी का नाम सुंदरम अय्यर। तो ये इनकी फैमिली की हिस्ट्री रही। पिता सुंदरम अय्यर, माता अलगमम्मल, और बचपन का नाम वेंकट रमन। जन्म 30 दिसंबर 1879, तिरुचिली, तमिलनाडु। ये इनका प्रारंभिक जीवन रहा। जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, 12 साल के हुए, 12 साल तक इनकी जो शिक्षा है वो तिरुचिली गांव में ही हुई, और वहीं पे इनको पूरा जो शिक्षा दीक्षा थी प्रारंभिक हुई माता पिता की देख रेख में। कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो जाता है। 12 साल के बाद, मतलब जब ये 12 साल की उम्र में थे तभी माता पिता का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद अपने चाचा के साथ मदुरई चले जाते हैं। इनके चाचा जी इनको लेकर के मदुरई चले जाते हैं। 3 ये भाई बहन थे, तो तीनों को लेकर के तिरुचली से ये पहुंचते हैं मदुरई। अब मदुरई में रह के इनको बाकी की जो शिक्षा थी वो ग्रहण कर रहे थे, लेकिन इनके जो शुरू से इनको आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति थी उससे कई बार आभास होता था कि ये कुछ अलग इसमें प्रतिभा है, अलग विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। तो एकांत में रहते थे, दोस्तों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। तो जैसे 12 साल के बाद 3 साल और पढ़ाई की इन्होंने, जैसे 3 साल और पढ़ाई की तो वैराग्य का भाव जागृत हुआ। अब वैराग्य जागृत होने का के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है। इनके पीछे 2 कारण मुख्य रूप से रहे। बचपन से थे, प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी थी, लेकिन बचपन से ही जब ये 2 चीज़ें इनके चीज़ों को ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रही। सबसे पहले इनका जो जीवन रहा, जब जैसे ये 1895 की बात है, जिससे 15 साल के होते हैं। जो 15 साल के होते हैं तो इनको एक पवित्र पर्वत यानी कि अरुणाचल पर्वत की बात आती है। तो जैसे अरुणाचल पर्वत के बारे में इनको बताया गया कि अरुणाचल पर्वत ऐसा है, पवित्र पर्वत उसको कहा है, तो उसके बारे में सोचकर ही बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। सोचते थे कि अरुणाचल जो पर्वत है वो कैसा होगा, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में ध्यान लगाना, एकांत में बैठ करके अरुणाचल पर्वत को विजुलाइज करना, और हमेशा ऐसे कोशिश रहती थी कि मैं अरुणाचल पर्वत पे जा करके साधना करूं। इस प्रकार का भाव रहता था। तो बचपन में इनको जो स्टोरी सुनाई जाती थी उसमें अरुणाचल पर्वत का वर्णन मिलता था। तो इस प्रकार अरुणाचल पर्वत से इनका शुरुआत में लगा हुआ, और जैसे अरुणाचल पर्वत से लगा हुआ तो निश्चित रूप से एकांत में रहे, ध्यान लगाने लगे, तो वैराग्य का भाव जागृत हुआ। वहीं दोस्तों से, परिवार के लोगों से मिलना जुलना बंद। तो एकांकी जो जीवन था वो 1895 से शुरू हो जाता है, मात्र 15 वर्ष की उम्र में। जैसे ही उसके बाद 16 वर्ष की उम्र आती है, पेरियम पुरन्ने एक पुस्तक है जो साउथ की है, तमिल भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, वो इनको कहीं से मिलती है। उसमें लगभग 63 यानी कि 63 जो महापुरुष हैं हमारे, उनके जीवन परिचय के बारे में चीज़ें लिखी। जैसे हम आपके सामने जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, अनेक पुस्तकों को, अनेक ऋषियों को जान रहे हैं, वैसी ही एक पुस्तक थी जिसमें 63 योगियों का जीवन परिचय था, या महापुरुषों का कहें। अभी हमारी भी योगियों का जीवन परिचय की पुस्तक आएगी निकट भविष्य में। तो उसके ऊपर जब इन्होंने पढ़ा 63 महापुरुषों को, तो वहाँ से वैराग्य भाव और भी तीव्र हो गया, और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो गया। जो वैराग्य भाव अरुणाचल पर्वत के बारे में जान करके, सोच करके, विजुलाइज करके आता था, उसका ध्यान करके आता था, उस वैराग्य को और भी बल मिला। पेरिय पुरन्ने जो पुस्तक है उसको पढ़ करके, तमिल भाषा की पुस्तक थी। उसके बाद तो इनका जो वैराग्य था वो और भी तीव्र हो जाता है। ये बात है 1896 की। 1896 में जब इन्होंने पुस्तक पढ़ी तो उनको अलग प्रकार की विशेष अनुभूतियां होने लगी। अब ये क्या करने लगे, जैसे
सीधे खड़े हैं एकदम से फर्श पर लेट करके, और अपने सांसों को रोक लेते थे। अब सांस को रोक लेते थे तो सबको लगता था कि मर गए हैं, क्योंकि सांस नहीं आ रहा। बहुत देर तक सांस को कंट्रोल करने की विधि इन्होंने सीख ली थी, और खुद का अवलोकन करते थे कि मैं मर गया हूं लेकिन मैं फिर भी जीवित हूं, और मैं अपने आप में सारी उनको ऑब्जर्वेशन होती थी क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति देखता तो ऐसा लगता था जैसे कोई मृत शरीर पड़ा है। ये विधि थी आत्मनिरीक्षण पद्धति, जो इन्होंने ईजाद की। तो जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महर्षि महेश योगी ने किया, राजयोग के विषय में विवेकानंद जी ने बताया, अष्टांग योग के बारे में पतंजलि जी ने बताया। तो इस प्रकार से सब ऋषियों ने कुछ ना कुछ दिया। तो इनका जो भाव था, इनका जो देने की जो पद्धति थी, वो थी आत्मनिरीक्षण पद्धति। इसमें व्यक्ति खुद का निरीक्षण करता है, खुद का अवलोकन इसमें करता है। ध्यान की एक टेक्निक इसको कहा है। तो इनकी जो पद्धति थी फेमस होना शुरू हुई 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जब ये पद्धति फेमस हुई तो इसकी प्रसिद्धि सुनकर के एक अंग्रेज अधिकारी भी यहाँ पे आए, जिनका नाम था फ्रैंक हेम्फ्रिज नाम के अंग्रेज पुलिस अधिकारी आए, और उन्होंने इस पद्धति को सीखा और जाकर के फिर अपने देश में सिखाया। तो 1913 के लगभग बहुत फेमस हो गई थी, और अनेकों भक्त, मैं कहूँ सैकड़ों हजारों जो भक्त थे, इनके पास आने लगे और इनसे चीज़ें, इस पद्धति को जानने लगे। वही साल आता 1922 का, माताजी का देहांत हो जाता है इनकी माताजी का। माताजी के देहांत के बाद उनकी प्रतिमा लगवाते हैं आश्रम में ही, और वहीं पे आश्रम का निर्माण करते हैं, वहीं पे अस्पताल, लाइब्रेरी आदि चीज़ें बनाते हैं, और आश्रम में ही रहना शुरू करते हैं। तो उसके बाद ये जो हमारे जो भारत के जो लोग थे, भारत के जो उनके भक्त थे, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो आत्मनिरीक्षण पद्धति जो थी, स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं का प्रत्यक्षीकरण करना, या कहें कि प्रकार का मेडिटेशन था, या कहें कि ध्यान का एक प्रकार कहें आत्मनिरीक्षण पद्धति, उसका इन्होंने ईजाद किया उसको, और उसका इनोवेशन किया, और उसको लोगों को बताया, और उससे बताया कि किस प्रकार से आप अपना अवलोकन कर सकते हैं, अपना प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक इन्होंने ईजाद की। वहीं साल आता है 1922 के बाद 1948 का। 48 में ये बीमार रहने लगे, कैंसर हो गई। तो बाजू में इनको कैंसर थी, बाजू में गांठ हुई, बाजू में कैंसर थी, तो उसको निकलवा लिया। फिर दूसरी बाजू में गांठ हो गई, उसको भी निकलवा लिया। इस प्रकार से 4 बार ऑपरेशन हुए, और चारों बार जो ऑपरेशन हुए, उन चारों ऑपरेशनों में इनकी जो शरीर की जो दशा थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। क्योंकि ऑपरेशन होता है जब एलोपैथी से, यानी कि सर्जरी होती, शल्य चिकित्सा होती है, उससे वीकनेस तो आती ही है। तो वो गांठें निकाली तो काफ़ी वीकनेस आ गई थी इसमें। तो काफ़ी वीकनेस के कारण इनको काफ़ी कमजोरी महसूस हुई। तो इन्होंने कहा कि अब मैं एलोपैथिक का इलाज नहीं लूँगा, और अपना केवल एक तरह से कहें कि एकांतवास में इन्होंने निवास करना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, इनको दक्षिणामूर्ति का अवतार भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणामूर्ति का अवतार किस महापुरुष को कहा जाता है, या रमन को किसका अवतार कहा जाता है। तो दक्षिणामूर्ति का अवतार इनको कहा जाता है, ये आप याद रखें। दूसरा, इनको बचपन का नाम इनका कुंभकर्ण भी था, यानी कि बहुत सोते बहुत थे, तो इसलिए इनको कुंभकर्ण कहते थे। काफ़ी सोते थे, तो काफ़ी सोने के कारण इनको कुंभकर्ण कहा जाता था। और दक्षिणामूर्ति का अवतार, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद साल आता है 1895 का, 1895 सॉरी। उसके बाद साल आता है आपका 1950 का। 1950 में 14 अप्रैल 1950 को ये अपने एकांत साधना में जब लीन थे, तो तभी इन्होंने ओम शब्द बोलते हुए अपने प्राण त्याग दिए, और इस भौतिक संसार को विदा कह करके एक मुक्त पुरुष की तरह अपनी आत्मनिरीक्षण पद्धति को लोगों को देकर, अपने ज्ञान को लोगों में बांट करके अपना ये जीवन पूरा करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार का एक छोटा सा 70 साल का जीवन, मैं कहूँ महर्षि रमन का, जो कि वेंकट रमन के नाम से पैदा हुए, उनका रहा। और प्रमुख जो विधि थी वो आत्मनिरीक्षण पद्धति थी। और जो साहित्य था, वो जो कोई बहुत साहित्य इनका नहीं मिलता है हमें, लेकिन इनके जो भक्तों ने उसको ट्रांसलेट करके लिखा है। बहुत सारा जो साहित्य था वो तमिल भाषा में था, इसके बाद कुछ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो आत्मनिरीक्षण पद्धति को भी आप खोज करके पढ़ सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी अच्छा, वो एक सेल्फ रियलाइजेशन की या सेल्फ ऑब्जर्वेशन की विधि हम कहें तो बहुत अच्छी विधि है। उसका इन्होंने इनोवेशन किया, और दक्षिणामूर्ति के अवतार कहे जाते थे। और उस समय पे जब बचपन में ही ये जो मीनाक्षी मंदिर था, वहाँ पे
मीनाक्षी मंदिर में भगवान नटराज की जो मूर्ति थी उसको घंटों टकटकी लगाए देखते रहते थे। तो मेडिटेशन यानी कि ध्यान इनका बहुत अच्छा था। तो शुरू से ही मूर्ति के ऊपर ध्यान लगा लिया, या अरुणाचल पर्वत जो पवित्र पर्वत था उसके बारे में सोच करके एकांत में बैठ करके उसको विजुलाइज करते रहे, उसको उसमें घंटों ध्यान लगा ले। तो घंटों ध्यान लगाने की जो विधि थी, अपने सांस को रोकने की जो विधि थी, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने की विधि थी, सेंस ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल करने की विधि थी, माइंड के ऊपर कंट्रोल करने की जो टेक्निक थी, वो बहुत बेमिसाल थी इनकी। तो उनको सीखा जा सकता आत्मनिरीक्षण पद्धति के द्वारा। और वैराग्य भाव बताया किस प्रकार से जागृत हुआ। 1895 से लेकर के 96 में इनको, जब 15 से 16 साल की उम्र में रहे, तभी इनके अंदर ये सिम्टम्स हुए। और इस तरह की वैराग्य भाव उत्पन्न होने से इन्होंने पूरा अपना जो जीवन था वो अध्यात्म के को समर्पित किया, और ताउम्र आश्रम में रहे और शादी नहीं करवाई। इस प्रकार से इनका जीवन रहा। और इनके जो शिष्य हैं उनके बारे में कोई विशेष, कोई प्रसिद्ध शिष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ना ही गुरु के बारे में कोई इनकी जानकारी इतनी है। जहाँ तक मुझे इनका, मैंने स्टडी किया, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया इनके विषय में, तो इतनी जानकारी इनके विषय में मिलती है। तो आपको कोई ज़्यादा जानकारी इसके विषय में हो, या इनके संबंध में कोई जानकारी आपको लगता है कि ऐसी है और छूट गई है, तो हम अब इस व्याख्यान के माध्यम से साझा करेंगे। आपने व्याख्यान सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा व्याख्यान था। और अब आपके सवाल लेता हूँ, उसके बाद विदा लेंगे आप सबसे। और बहुत सारे लोगों को व्रत भी खोलना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्याख्यान सुनने के लिए। व्याख्यान अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, और जो कमी रही है तो उसमें हम चर्चा करते हैं। स्वागत है आप सभी का।